और आइए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर डीजीपी निरीक्षण करने निकले हैं। लखनऊ में डीजीपी साहब निरीक्षण करने निकले हैं क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा आज हो रही है। इसी के मद्देनजर ये निरीक्षण के लिए डीजीपी साहब निकले हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज नकल नहीं होगी, इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चौकसी बढ़ाई गई है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि आज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं परीक्षा सेंटर पर कैंडिडेट्स। और इसी के मद्देनजर ये निरीक्षण की व्यवस्था भी डीजीपी साहब की तरफ से, सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दिन है और उसके निरीक्षण करने के लिए यहां पहुंचे हैं डीजीपी। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार इस समय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ऋषभ मणि। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होनी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस भर्ती बोर्ड, एसटीएफ, जितनी भी एजेंसीज हैं पुलिस और भर्ती संबंधी, सबने अपनी कमर कस के रखी हुई है और अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए। और इस वक्त राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में महामना इंटर कॉलेज है, जहां पर खुद जायजा लेने के लिए सुरक्षा इंतजामों का डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे हुए। इस वक्त वो कॉलेज के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। वो अंदर मीडिया को परमिट नहीं किया गया है, लेकिन मैं सुरक्षा इंतजाम दिखा दूं आपको। देख सकते हैं गेट पर ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से ये एक बैनर लगाया गया हुआ है कि क्या क्या चीजें प्रतिबंधित की गई हैं इस सुरक्षा कारणों से इस केंद्र में, चाहे पेपर हो, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच, कीज, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड जैसे ये सारी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं कि कोई भी अभ्यर्थी ये सारी चीजें पहनकर अपने साथ लेकर के नहीं आएगा। और डीजीपी प्रशांत कुमार इस वक्त परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद हैं। वो तमाम जो टीचर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस विभाग के लोग जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनसे बातचीत की जा रही है। किसी भी तरह से इस परीक्षा का जो पूरा इंतजाम है, देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में इस बार जो ये भर्ती परीक्षा हो रही है उस पर ज्यादा कड़ाई से, सख्ती से पैनी नजर रखी जा रही है। डीजीपी साहब भी दिख रहे हैं, प्रशांत कुमार जो पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए, इस पर आप जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन हर बार देखा जाता है कि सख्ती होने के बाद भी मुन्ना भाई जो है वो पकड़े ही जाते हैं और इस बार भी अभी कई जिलों से 20 मुन्ना भाई बताए जा रहे हैं जो पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो एसटीएफ लगातार निगरानी कर रही है। जो पुराने सॉल्वर्स गैंग हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो दलाल हैं, जो ठेका लेते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, ऐसे तमाम 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस हो, एसटीएफ हो, वो लगातार निगरानी कर रही है। चाहे वो लोकल जो जिला पुलिस में क्राइम ब्रांच हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभ्यस्त अपराधी हैं, जो तमाम लोग अपनी कोशिश में जरूर लगे रहते हैं कि किस तरह से इस पूरी परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें सेंध लगाई जा सके। और ये देखिए निरीक्षण करके डीजीपी प्रशांत कुमार आ गए और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए। सर आपने निरीक्षण कर लिया है, कैसी व्यवस्था मिली और क्या निर्देश दिए गए हैं? जैसा कि आप अवगत हैं कि ये भर्ती का महाकुंभ 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में लगभग 48 लाख से भी अधिक बच्चे, पुलिस के जो लगभग 67-68 हजार वैकेंसी है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कहीं से भी किसी तरह के अनियमितता, गड़बड़ी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे सभी पुलिस कर्मचारी तथा प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेटगण सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और
परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। सर, अब लेकिन इसके बावजूद 22 गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ ने भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं, जिला पुलिस ने भी की है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है ठगने की, सेल लगाने की। ये कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो हरेक परीक्षा की शुचिता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह जौनपुर में लेखपाल की परीक्षा के जो पर्चे थे उसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रसारित किया कि पर्चे लीक हुए हैं, लेकिन तत्काल हमारे भर्ती बोर्ड और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने मिलकर इस चीजों का खंडन किया और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे भी नजर रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीजों में शामिल रहे हैं, इस पे हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नजर बनी हुई। तो आप देख सकते हैं ये उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, किन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, हम यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है और जो परीक्षा के बारे में जो गोपनीयता जितनी फिल्टर्स होते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो भर्ती बोर्ड और उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो इस तरह से की गई हैं कि पर्चा लीक करना बहुत ही कठिन है। तो आप देख सकते हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है। आगे भी कुछ वो केंद्रों पे जाएंगे जैसा उनकी ओर से कहा जा रहा है। तो तनुषा मणि बता रहे हैं कि डीजीपी यहाँ प्रशांत कुमार साहब पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से इस बार ज्यादा सख्ती से और पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो और परीक्षा में जो जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो अपनी मेहनत से, लगन से परीक्षा दें, ना कि इसमें अब और मुन्ना भाई पकड़े जाएं। हालांकि अब तक 22 लोग पकड़ लिए गए हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ मणि, लेकिन यहां पर इस बार सख्ती बहुत है, उसके बाद भी 22 मुन्ना भाई पकड़ लिए गए हैं और कुल मिलाकर 48 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। पेपर 4 सिटिंग में हो रहा है और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इस बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ साथ जैमर भी लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार जैमर का भी इस्तेमाल लिया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसी जो कि डिटेक्ट होती है, तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया जाएगा जो या तो नकल करवा रहा होगा या नकल कर रहा होगा। तो ऐसे में इस बार आप कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी ही आसानी से नकल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासन ने जो पैनी नजर अपनी रखी हुई है उस पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जैमर भी लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर आज एग्जाम होने हैं। जौनपुर, सीतापुर, झांसी, उन्नाव, फिरोजाबाद, आगरा, सोनभद्र, भदोही, नोएडा, मऊ, इन तमाम जगहों पर किस तरह से सख्ती बरती जा रही है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चेकिंग करने के बाद ही अंदर कैंडिडेट्स को जाने दिया जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा अब शुरू हो गई है। 2 दिनों तक ये 4 पालियों में परीक्षाएं चलने वाली हैं और परीक्षा शुरू होने से कई घंटे पहले ही यहां पर परीक्षार्थियों की लाइन भी लगनी शुरू हो गई थी। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पहुंच चुके कैंडिडेट्स यहां पर एग्जाम देने के लिए। चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। परीक्षा में नकल नहीं हो